रमज़ान में इमोशनली ड्रेन फ़ील करना, हर चीज़ में मोटिवेशन कम है, एनर्जी लेवल्स डाउन है, छोटा-सा काम भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है। तो ये कोई फ़िज़िकल रीज़न की वजह से नहीं है, दिस कुड बी ड्यू टू इमोशनल बर्नआउट या फिर आपका दिमाग और आपकी बॉडी ओवरलोड हो चुकी और आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम साहिर मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि इमोशनल बर्नआउट क्यों हो जाता है रमज़ान में, इसके साइकोलॉजिकल साइंस क्या हैं और ऐसे कौन से हिडन पैटर्न हैं जिनको हम इग्नोर कर ही जाते हैं और वो रीज़न बनते हैं हमारे इमोशनल बर्नआउट का और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ में सही से फंक्शन नहीं कर पाते, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग रमज़ान। इमोशनल बर्नआउट एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस और मेंटल ओवरलोड की वजह से डेवलप हो जाती है, जिसमें इंसान इमोशनली ड्रेन्ड, फिजिकली फटीग्ड और कॉग्निटिवली डिस्कनेक्टेड फील करता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये होता है प्रोलॉन्ग इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। हमारा जो इमोशनल एनर्जी ड्रेन होती जाती है उसको ब्रेक करने के लिए हम जो रिकवरी टाइम नहीं देते उसकी वजह से होता है। उसके अलावा हमारी वो अनमेट साइकोलॉजिकल नीड्स जिनके पीस, मेंटल ब्रेक और वैलिडेशन जो हमें नहीं मिल रही होती, ये सब अगर कंटिन्यूस रहे तो हमारे अंदर इमोशनल बर्नआउट हो सकता है। रमज़ान के स्केड्यूल में अगर ये इमोशनल बर्नआउट आपके अंदर डेवलप हो रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रॉमा, तो इसका रीज़न ये है कि आप इन सब साइंस को इग्नोर कर रहे हैं और अपने आप को घसीट के और इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं। घसीटना मतलब अपनी डेली फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालना और वो बर्नआउट की स्टेज तक अपने आप को ले आना कि आप वो ज़रूरी काम भी नहीं कर सकते जो आप कर रहे थे पहले। इस इमोशनल बर्नआउट के कुछ साइकोलॉजिकल साइंस और सिम्पटम्स हैं, जैसा कि इमोशनल एग्जॉशन। आप किसी भी काम को करते हुए या किसी से भी कनेक्टेड रहते हुए अपने आप को इमोशनली एब्सेंट फील करते हैं, इमोशनली डिप्लीटेड फील करते हैं। आपको लगता है कि आपके जज्बात हैं ही नहीं कुछ भी करने में या किसी से भी कोई कनेक्शन रखने में। नंबर 2, कॉग्निटिव फटीग, ब्रेन फॉग, डिसीजन मेकिंग में इशू और मेमोरी इश्यूज बहुत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा डीपर्सनलाइजेशन, आप अपने आप को हर चीज़ से डिस्कनेक्टेड कर लेते हैं। दैट आई डोंट फील एनी मोर, आई डोंट केयर एनी मोर, जबकि एक्चुअली में आप केयर कर रहे होते हैं। मूड डिसरेगुलेशन, बिना किसी रीज़न के एकदम से मूड ख़राब हो जाना, दूसरे पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देना, बेजार फील करना, कभी किसी से बात करने का दिल करना और कभी बिल्कुल नहीं। साइकोसोमेटिक सिम्टम्स, किसी भी मेडिकल रीज़न के बगैर दिल का भारी महसूस करना, जिस्म में दर्द निकल आना या फिर बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस, लेथार्जिक फील करना, हर वक्त थकावा महसूस करना और किसी भी चीज़ की हिम्मत ना होना। लो मोटिवेशन एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी काम करने के काबिल नहीं हूँ, कुछ भी कर लूँ मुझे तो सक्सेस मिलेगी नहीं। सब कुछ करते हुए या किसी भी तरह से अपनी एनर्जी इकट्ठी करके आप जैसे भी करते हो फिर भी सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ जाना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ इमोशनल बर्नआउट। स्लीप वेट डिसरेगुलेशन, क्योंकि रमज़ान में स्पेसिफिकली सहरी, इफ्तारी और तरावी रूटीन की वजह से एंड ऑफ कोर्स आपके वर्किंग आवर्स, इस सब की वजह से स्लीप रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। तो उसकी वजह से भी आप इमोशनल बर्नआउट का शिकार हो जाते हो या इमोशनल बर्नआउट की वजह से आपकी स्लीप और इफ़ेक्ट हो जाती है। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्पटम्स जिसकी वजह से हम कह सकते हैं या ऑब्वियसली हम इस तरफ जा सकते हैं कि हम इमोशनल बर्नआउट से गुजर रहे हैं और रमज़ान में ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। आई नो कि बहुत से वो क्लाइंट जिनकी एंग्जाइटी लेवल ठीक भी हो गया होता है या ऑब्वियसली वो अपने डिप्रेशन फेज़ को ओवरकम कर चुके होते हैं, लेकिन रमज़ान में एक हाई लेवल ज़रूर उनका रिपोर्ट होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं हमें एकदम क्या हो रहा है। दिस कुड बी ड्यू टू मेनी रीजंस और उसके ये सब साइन एंड सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं उन सारे अनहेल्दी पैटर्न्स को जिसकी वजह से ये चीज़ हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। ये पैटर्न डेवलप हो रहे होते हैं लेकिन हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं बिकॉज हमारी तो ये हैबिट बनी होती है बचपन से कि हमने इन्हीं पैटर्न्स को बना के और अपनी चीज़ों को डिफेंड करना है, ओवरकम करना है या डिनायल में जाना है या अपनी स्टेट को इग्नोर करना है हमने। नंबर 1, मेंटल लोड, हम कंटिन्यूअसली चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। थोड़े टाइम में, कम टाइम स्लॉट्स में, टाइम ब्लॉक्स हमारे पास कम होते हैं, लेकिन हमारी कंटिन्यूअस मैनेजमेंट चल रही होती है। अनसीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रमज़ान है, स्केड्यूल कुछ भी है, कोई वर्क प्लेस पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएँगी, घर आएँगे, इफ्तारी है, इफ्तार पार्टीज़ पे जाना है, ईद शॉपिंग पे जाना है, तो इस सब की वजह से भी हम इस मेंटल लोड को क्योंकि इग्नोर करे जाते हैं तो ये रीज़न बन सकता है हमारे इमोशनल बर्नआउट का। इमोशनल सप्रेशन, हम अपने ग्रीफ को, अपने स्ट्रेस को, अपने ट्रिगर्स को और वो सारी इनकन्वीनियंसेस को जो हम फेस कर रहे हैं हम प्रोसेस नहीं करते और रमज़ान में क्योंकि बाकी चीज़ें भी ज़्यादा हो जाती हैं तो हम एक और अपनी इमोशनल सप्रेशन की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं कि हम उसको प्रोसेस ही नहीं करते। तो दिस कुड बी अनदर रीज़न।
उसके अलावा सोशल कंपैरिज़न कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करी जा रहे हैं बिकॉज़ अब अगर आप ये सब कर रहे हो, अब आप जिस भी स्टेज पे चले जाओ, आप कहीं न कहीं किसी से लो हो गई या फिर आप लो नहीं भी होगे, आप अपने आप को उस इंसान से कंपेयर करोगे जो आपसे एक स्टेप ऊपर है। सो ये हैबिट तो वैसे ही हमें इमोशनली बहुत ड्रेन और इमोशनल बर्नआउट की तरफ लेके जाती है और रमज़ान में तो ये चीज़ और ज़्यादा हो जाती है, हम अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी इबादत को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। हाइपर विजिलेंस, बीइंग मेंटली ऑन एंड दैट कीड़ा ऑफ बीइंग परफेक्शनिस्ट, ये वाली जो चीज़ होती है कि हर वक़्त मेंटली ऑन रहना है, हर वक़्त परफॉर्मर रहना है, ये चीज़ भी हमारे इमोशनल बर्नआउट को बढ़ा देती है। स्लीप डिप्रिवेशन एंड सर्केडियन रिदम डिस्टर्बेंसेस रमज़ान में, क्योंकि सर्केडियन रिदम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है। तरावी के बाद भी लेट आना है, फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, फिर सहरी से पहले उठना है, तहज्जुद पढ़नी है, फिर सहरी के बाद सो जाना है, फिर कोई 2-3 आवर्स मिलते हैं, लोगों ने अपने काम पे चला जाना है, जिसकी वजह से हमारा इमोशनल बर्नआउट बढ़ जाता है और ये पैटर्न कंटिन्यू हो जाता है, हम इग्नोर करते हैं एंड देन इट लीड्स टुवर्ड्स थोड़ा-सा तूफ़ान। इसके अलावा लैक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स, जो कि मैं अपनी थेरेपी सेशंस में बहुत ज़्यादा बता रही होती हैं, हम जर्नलिंग नहीं करते, अपनी हेल्थ साइकोलॉजी पे फोकस नहीं करते, अपनी डेली रूटीन पे, अपनी टॉक्सिसिटी प्रोटेक्शन पे, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज़ पे, क्योंकि ये सब कुछ रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस इबादत और दूसरी चीज़ों की तरफ होता है, तो फिर ये इमोशनल बर्नआउट भी बढ़ता है इस पैटर्न की वजह से। बर्नआउट का सॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि आप रेस्ट करें, इट्स लाइक यू हैव टू इमोशनली प्रोसेस एवरीथिंग डेली, जिसमें साइकोलॉजिकली रिकवर करने के लिए डेली मेंटल प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी डेली की फिजिकल एक्सरसाइज, हमारी थॉट डायरी, हमारी जर्नलिंग and processing everything, whatever you are feeling, rather than suppressing, is really, really important. Number two, processing your emotions and naming them, that I am feeling drained, I am feeling lethargic. Rather than ये कि आप अपने बारे में और अपने आप को कुछ और नेगेटिव चीज़ें लेबल करो जो आपको और ट्रोमैटिक थिंकिंग की तरफ लेके जाएं, बेहतर है कि आप अपनी स्टेट को और अपने इमोशन को लेबल करो और उसको डील करना सीखो। अवॉइड ओवर स्टिमुलेशन, अपना स्क्रीन टाइम, बहुत ज़्यादा सोशल कॉन्टैक्ट, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और फिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना कि ईद पे परफेक्ट कैसे रहना है और सबसे बेहतरीन कैसे दिखना है, और इस सारी ओवर स्टिमुलेशन और स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के यूज़ को इस तरह से मैनेज करें, ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को और इमोशनल बर्नआउट को लीड ना करे और मेंटल हेल्थ इफेक्ट ना हो आपकी। यू हैव टू एंगेज योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, काम बॉडी इज काम माइंड, आपने अपनी बॉडी को भी काम रखना है, दिमाग को भी काम रखना है, दोनों को अच्छे से प्रोसेस करने देना है, कोई लोड नहीं देना अपने आप पे। ठीक है, आप लोगों से कम्युनिकेट करो कि रमज़ान है, आई विल कीप डूइंग ऑन दिस टास्क, या आई विल कंप्लीट दिस टास्क आफ्टर रमज़ान। वो जो कहते हैं ना कि अब बस वैसे भी अब तो रमज़ान आधा गुजर गया, अब हम उस फेज़ में आ जाएँगे कि अब ईद के बाद नो इट्स ऑलराइट कि अगर हम ये एक बात रखते हैं कि ईद के बाद अब क्योंकि हम अपने आप को ब्रेक दे सकते हैं ना, बिकॉज़ हमारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी का हक है हमारे पे, या हमें उसको प्रायोरिटी भी देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा बताती हूँ, बाउंड्रीज़ मेंटेन करना, इंटरनल बाउंड्रीज़ मेंटेन करना, अपने आप के ऊपर हार्ड ना होना, ये कहना कि इट्स ऑलराइट, मैं अगर कुछ बहुत परफेक्ट नहीं भी कर रहा तो इट्स फाइन, मुझे हर काम इतना परफेक्ट नहीं करना। कीप दैट इन माइंड, बर्नआउट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम वीक हैं। हम कभी भी अपने इमोशनल बर्नआउट को आइडेंटिफाई करके अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके इस चीज़ से बाहर निकल आ सकते हैं। इफ यू फील लाइक इमोशनली ड्रेन्ड वे टू मच, इट्स नेवर लेट इन कंसल्ट योर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई एम सायरा नदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए दीज आर माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना ध्यान रखिएगा। रमज़ान की दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। इफ़ एनी ऑफ माय वीडियो हेल्प्ड यू तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और स्पेसिफिकली एक दुआ कर दीजिएगा। जो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।